जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें बोला गया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी। देखिए कोण बी जो है वो काटकोणा है, मतलब कि 90 डिग्री का कोण है। ए बी यहाँ पर 24 है, बी सी यहाँ पर 7 है। तो नीचे के गुणोत्तर का मूल्य हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए ए पे एंगल दिया है, पहले हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए, यानी कि यहाँ पर एंगल है, ठीक है। दूसरा हमें निकालना है साइन सी, यानी कि सी पर एंगल दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, यानी कि ए बी हमें यहाँ पे 24 दिया है, बी सी हमें यहाँ पे 7 दिया है। तो ये है लंब और ये है आधार। अभी हमें कर्ण यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब हमें त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हो, तीसरी फाइंड करनी हो, तो हमेशा हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ओके, तो यहाँ पर आधार है 7, यानी कि 7 का वर्ग हो जाएगा, प्लस लंब है यहाँ पर 24, तो 24 का वर्ग हो जाएगा। अब 7 का वर्ग होता है 49 प्लस 24 का वर्ग होता है 576, ठीक है। अब जो कर्ण पे वर्ग है वो इस तरफ आके रूट हो जाएगा। 49 और 576 को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 625, और वो भी रूट में रहेगा। अब 625 किसका वर्ग है? 25 का, ठीक है जी। तो हमारा जो कर्ण है यानी कि ए सी, ये हमारा आ चुका है यहाँ पर 25। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो सूत्र है एल ए एल के ए, ठीक है। लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। तो लंब बटे कर्ण मतलब साइन, आधार बटे कर्ण मतलब कॉस, लंब बटे आधार मतलब टेन, ठीक है। इसी तरह से कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कॉसेक के बाद आता है सेक, तो वो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और सबसे बाद में आता है कॉट, यानी कि आधार बटे लंब, ठीक है। आपको ये सूत्र हमेशा याद रखना है, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है जी। अब हम आते हैं सम पे। सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है साइन ए और दूसरा है कॉस ए, यानी कि यहाँ पर ए पर एंगल है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में साइन क्या है यहाँ पर? लंब। तो लंब कितना है हमारा? जब यहाँ पर एंगल होगा ऊपर की तरफ तो जो आधार है वो लंब हो जाएगा और जो लंब है वो आधार हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, कर्ण में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। दोबारा देखते हैं, जब यहाँ पर एंगल है तो हमारा जो आधार है वो लंब हो जाएगा और जो लंब है वो आधार हो जाएगा। तो साइन ए, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो लंब है अब वो है 7, बिकॉज एंगल यहाँ पर है। कर्ण में कोई चेंज नहीं होता 25, ठीक है। कर्ण है हमारा 25 और आधार है यहाँ पर 24। ओके, दूसरा ये हमारा पहला हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं। इसमें दिया गया है साइन सी और कॉस सी, मतलब कि एंगल यहाँ पे है। तो जब एंगल लंब के सामने होगा यानी कि इस तरफ, तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, मतलब कि नो चेंज एट ऑल, ठीक है। ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो अब हम दूसरा पॉइंट इसका सॉल्व करते हैं। साइन सी और कॉस सी, ओके। तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, और कॉस क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, ओके। तो यहाँ पर जो लंब है वो है हमारा 24 और जो कर्ण है वो 25, आधार है यहाँ पर 7 और कर्ण है हमारा 25, ठीक है। ये हमारा पहला सम कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे सम की तरफ, ओके। तो दूसरे सम में हमें दिया गया है, दी हुई आकृति में tan p माइनस कॉट r हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पे tan p, तो हमें यहाँ पे गिवन है पी आर 13 और पी क्यू हमें गिवन है 12। हमारे पास क्या नहीं है? आधार नहीं है, ठीक है। तो जब त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं
तीसरी हमें फाइंड करनी है तो हमेशा हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, तो यहाँ पे देखिए लंब है हमारा 12 का वर्ग प्लस आधार हमें नहीं पता, ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, और कर्ण है यहाँ पर 13 का वर्ग। ठीक है, तो 13 का वर्ग हो गया 169, 12 का वर्ग हो गया 144 प्लस आधार का वर्ग 169। 144 को यहाँ पर हम शिफ्ट कर लेंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा आधार का वर्ग। 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 25। अब जो ये वर्ग है इस तरफ आके रूट हो जाएगा। अब 25 किसका वर्ग है? 5 का, तो हमारा आधार जो आ चुका है वो है 5। ओके, अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं मौजूद हैं। अब आते हैं सम पर। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है tan p माइनस cot r हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सूत्र याद करते हैं, LAL KKA। ओके, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, तो tan p यानी कि यहाँ पर एंगल है, ठीक है, और cot r यानी कि यहाँ पर एंगल है। ठीक है, तो जब यहाँ पर एंगल होगा तो जो लंब है वो आधार हो जाएगा और जो आधार है वो लंब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए tan p, तो tan p निकालना पड़ेगा पहले। tan sin cos tan यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है जी, यहाँ पर एंगल है तो जो लंब है वो आधार हो जाएगा और जो आधार है वो लंब हो जाएगा। तो tan p हमारा होगा 5/12। उसके बाद cot r, अब इस r का मतलब है कि यहाँ पर एंगल है तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। cot r होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार है 5 और लंब है 12। ओके, अब जैसे ये सूत्र हमें दिया गया सॉल्व करने के लिए, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। tan p की वैल्यू है 5/12 माइनस cot r की वैल्यू है 5/12। दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। ओके, अगला सम देखते हैं। अगले सम में हमें दिया गया है अगर sin a 3/4 हो तो cos a और tan a की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर एंगल है, तो जब यहाँ एंगल होगा मतलब कि लंब के सामने, तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि आधार लंब और कर्ण तीनों वही के वही रहेंगे। अब यहाँ पर सिचुएशन है कि हमें लंब दिया गया है और कर्ण दिया गया है, आधार हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हों, तीसरी निकालनी हो, तो हमेशा लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण है यहाँ पर 4 का वर्ग, आधार हमें नहीं पता, और लंब है यहाँ पर 3 का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 16 में से 9 गया 7। अब जो ये आधार का वर्ग है इस तरफ आके बन जाएगा रूट, तो ये हो गया हमारा आधार, यानी कि हमारा आधार आ गया √7। ओके, तो हमारी तीनों वैल्यूज़ अब आ चुकी हैं। अब हमें cos a और tan a यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले सूत्र, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? cos a और tan a। ओके, तो cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और tan होता है लंब बटे आधार। ओके, तो आधार हमारा क्या है यहाँ पर? हमारा आधार है √7 और कर्ण है 4। ठीक है, tan a में लंब क्या है हमारा? 3 और आधार है हमारा √7। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ख़त्म हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर 15 cot a, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम
15 कॉट ए, यानी कि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, ठीक है। कॉट ए बराबर है 8, कॉट ए को यहीं पर छोड़ देंगे और ये 8, 15 कॉट ए से गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले सूत्र, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल दिया है, तो जब यहाँ पे एंगल होगा तो जो आधार है वो लंब कहलाएगा और जो लंब है वो आधार कहलाएगा, ठीक है। तो कॉट ए का मतलब है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है, यहाँ पे है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कर्ण, ठीक है। त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हैं, तीसरी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आधार है हमारा 15 का वर्ग और लंब है हमारा 8 का वर्ग, कर्ण हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225, 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और जो ये कर्ण का वर्ग है इस तरफ आके हो जाएगा रूट 225 प्लस 64, 225 प्लस 64 देखो कितना हो गया, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289 कितना हो गया 289। अब 289 किसका वर्ग है, 17 का, ठीक है। तो हमारा कर्ण यहाँ पे आ चुका है 17। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर साइन ए, ठीक है। तो साइन ए मतलब यहाँ पे एंगल है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कर्ण में कभी कोई चेंज नहीं आता, कर्ण हमेशा हमारा सेम ही रहता है। तो कर्ण हो जाएगा हमारा 17, लेकिन यहाँ पे एंगल है तो जो आधार है वो लंब और जो लंब है वो आधार, ठीक है। तो लंब हमारा हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है। अगला हमें फाइंड करना है सेक ए। तो साइन कॉस, कॉस उल्टा होता है सेक का, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है यहाँ पे 17 और आधार हमारा क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये भी हमारा सम कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। तो सेक क्या होता है वो हमें पहले पता करना है। लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, सेक। तो ये हमारा सेक होता है यहाँ पर साइन कॉस, कॉस का उल्टा सेक, यानी कि कर्ण बटे आधार, ठीक है। और थीटा यहाँ पे दिया है तो जो लंब है लंब रहेगा और आधार हमारा आधार ही रहेगा। तो कर्ण हो गया हमारा 13 और आधार हो गया 12, ठीक है। तो कर्ण हो गया 13 और आधार हो गया 12, ठीक है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे लंब। तो जब त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हों, तीसरी फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज़ करते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार है यहाँ पर 12 का वर्ग, लंब हमें नहीं पता, कर्ण है 13 का वर्ग, ठीक है। तो 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 12 का वर्ग होता है 144 प्लस लंब का वर्ग, ओके। 169 144 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा लंब, जो वर्ग है इस तरफ आके हो जाएगा रूट, ठीक है। तो 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो आएगा 25, अभी रूट में है। 25 किसका वर्ग है, सॉरी हाँ 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो जो हमारा लंब है वो आ गया है 5। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। तो इसने बोला है सेक थीटा 13/12 है, तो बाकी के सभी त्रिकोणमितीय गुणोत्तर फाइंड करने हैं, यानी कि सभी वैल्यूज़ हमें निकालनी हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा, यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा, तो जो आधार है आधार रहेगा, लंब है वो लंब ही रहेगा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा हो गया हमारा, लंब क्या है यहाँ पर 5 और कर्ण है 13। उसके बाद कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पर आधार है 12 और
कर्ण है 13, तो ये हो जाएगा 12/13। उसके बाद tan थीटा, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब क्या है हमारा 5 और आधार है 12, तो ये हो गया 5/12 साइन कॉस tan। उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, है ना, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है यहाँ पे 13 और लंब है 5, तो ये हो गया 13/5। उसके बाद सेक हमें दिया हुआ है, फिर हमारा बचा कॉट, तो कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी कि tan का उल्टा, तो ये हो जाएगा 12/5। ठीक है जी, इस तरह से हमारे 5 सम कंप्लीट हुए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।